अपने लिए कुछ कीजिए, नहीं तो आपकी बर्बादी का कारण आप खुद होंगे, कोई और नहीं। और आपकी बर्बादी का जिम्मेदार ऊपर वाला नहीं होगा। अभी आपके पास वक्त है, इसे बेकार ना जाने दें, नहीं तो आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। एक बार एक गांव में बाढ़ आने वाला था, जिस कारण उस गांव से सभी लोग अपने जरूरी सामान लेकर दूसरे जगह पर जाने लगे, ताकि बाढ़ से अपने सामान को बचा सके और खुद भी अपना जान बचा सके। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी भी था जो उसने साथ जाने से मना कर दिया। लोगों ने उन्हें समझाया कि ये बहुत खतरनाक बाढ़ आने वाला है और इस गांव में रहने से आप बाढ़ से नहीं बच सकते, इससे आपका मौत हो सकता है। इसीलिए आप हमारे साथ इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर चलें। फिर बाढ़ खत्म होने पर हम फिर से इस गांव में वापस लौट आएंगे। लेकिन वो आदमी किसी की बात ना मानी और सबको कहने लगा कि मैं इस गांव में ही रहूंगा। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे इस बाढ़ से बचा लेगा। उस आदमी ने गांव वालों की बात नहीं सुनी और अपनी मनमानी की और उसी गांव में रहने लगा। गांव के सभी लोग अपने गांव छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। फिर कुछ समय बाद बाढ़ आने लगा। बहुत खतरनाक बाढ़ था और धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रहा था। पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में उस आदमी को बाढ़ से बचाने के लिए एक जीप आया और उस आदमी को अपने साथ चलने को कहा। लेकिन उस आदमी ने बताया कि मुझे अपने ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, वो मुझे इस बाढ़ से बचा लेगा। उस आदमी ने उनके साथ जीप में जाने से मना कर दिया। फिर वो जीप वहाँ से चला गया। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में वो आदमी अपने घर के दूसरी मंजिल पर चला गया और कहने लगा कि मुझे अपने ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे इस बाढ़ से बचा लेगा और उसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पानी तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में उस आदमी को बचाने के लिए एक नाव आया, लेकिन उस आदमी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगा कि मुझे अपने ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, ऊपर वाले मेरी रक्षा जरूर करेंगे और वो मुझे इस बाढ़ से बचा लेगा। उनकी बात सुनकर वो नाव वहाँ से चला गया। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता रहा। ऐसे में उस आदमी के घर का दूसरी मंजिल भी डूब गया और वो आदमी घर की छत पर चला गया। ऐसे में उस आदमी की जान बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने फिर से वही बात दोहरा दिया कि मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है, वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। ये सुनकर वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला गया। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता गया और उस आदमी की डूबकर मौत हो गई। जब वो आदमी मरकर ऊपर वाले भगवान के पास पहुंचा तो उस आदमी ने भगवान से गुस्से में कहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था, फिर आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाया और मुझे डूबने क्यों दिया। भगवान ने उसको पूछा, तुम्हारे पास जो जीप गया था उसे किसने भेजा था, जो नाव आया था उसको किसने भेजा था और हेलीकॉप्टर गया था उसे किसने भेजा था। वो आदमी ये सभी बातों को सुनकर समझ चुका था कि उससे कितना बड़ा गलती हो गया। ऊपर वाले पर उसका भरोसा था, इसीलिए उसका जान बचाने के लिए भगवान ने जीप भेजा, नाव भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा। लेकिन उस आदमी ने अपनी मनमानी की और बदले में उनकी जान चली गई। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? आज आपका जो भी हालात है, उस हालात को बदलने के लिए ऊपर वाले ने आपको एक इंसान बनाया, आपको 2 आंखें दी, आपको दिल और दिमाग दिया, आपको हाथ और पैर दिया, आपके अंदर ताकत दिया, आपको जीवन में बहुत कुछ करने के लिए समय दिया। लेकिन ये सब किस लिए दिया? ताकि आप चुपचाप हाथ में हाथ डालकर बैठे रहें, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ फालतू समय बर्बाद करें, ताकि आप अपने फेसबुक में, यूट्यूब में रील देखकर समय बर्बाद करें, या इन सभी चीज़ों का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में सफल बने। आज दुनिया में जो भी लोग सफल हैं, क्या उन सभी लोगों के पास जो चीज़ वो आपके पास नहीं है? क्या दुनिया के सफल लोगों को ऊपर वाले ने 2 हाथ की जगह 4 हाथ दिया है? क्या ऊपर वाले ने सफल लोगों को 4 आंखें दिया है? क्या ऊपर वाले ने सफल लोगों को 4 पैर दिया है? क्या ऊपर वाले ने सफल लोगों को डेली 24 घंटे की जगह पर 48 घंटा समय दिया है? इन सभी का जवाब है नहीं। ऊपर वाले ने सफल लोगों को जो कुछ भी दिया है वो आपको भी दिया है। इस दुनिया में बहुत से लोग सफल हैं और आप क्यों सफल नहीं हैं? उसका भी एक ही जवाब है, ऊपर वाले ने सफल लोगों को जो कुछ दिया था
उन्होंने उस चीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल किया, जिस कारण वो आज सफल है। और आपने उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया, जिस कारण से आज तक आप सफल नहीं बने हैं। अभी भी समय है, कुछ कीजिए, समय को फालतू में बर्बाद मत कीजिए। अपने जीवन में सफल होने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए। अब जिस भी क्षेत्र में है वहाँ आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बस आपको ऊपर वाले पर भरोसा करके हाथ में हाथ डालकर बैठे नहीं रहना है। आपको ऊपर वाले पर भरोसा करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है। इससे ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, जिससे आप भी सफल बनेंगे। तो क्या आप भी सफल इंसान बनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस लिखें।